Hello friends, welcome to iExamB. So in this video, we'll see important general awareness MCQs for your upcoming PFRDA and SEBI Grade A examination. इससे पहले हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल अवेयरनेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड ऑल्सो आपको कैसे स्ट्रैटेजी अप्रोच करना है, क्या अप्रोच रखना है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करना है, इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल में मिल जाएगा। आप एक बार जाके सेक्शन में चेक कर सकते हो। उसमें सोर्स क्या होगा, कौन से सेक्शन से किस किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, ट्राई टू आंसर एंड फिर देखना है आपको कितना आंसर सही हो रहा है एंड प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। नहीं तो एटलीस्ट आपका स्कोर कितना रह रहा है वो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके प्रिपरेशन के लिए हम लाते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, hello@iexamb.com पे आप मेल कर सकते हो। 9205540228 पे आप कॉल भी कर सकते हो। examb.com विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हो एंड ऑल्सो हमारा जो फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन है उसे डाउनलोड कर सकते हो, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें हम डेली जीए का अपडेट देते हैं। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा रिपोर्ट रिलीज नहीं करता है। पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर। यस, आपको पता होगा एसडीजी रिपोर्ट नहीं करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो इंडिया का एसडीजी रिपोर्ट है, एसडीजी इंडिया रिपोर्ट, इंडिया के बेस पे वो कौन निकालता है। ठीक है, आपको ये बताना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट इंडिया का, तो ये which organization releases that SDG report। तो financial stability report, monetary policy report and report on financial review, these are the three reports released by the Reserve Bank of India and ये half yearly release किया जाता है। ठीक, let us go to the next question। again very easy one and current के base पे ही है। how much amount had have been approved by the union cabinet for the development of 14,500 schools across the country अंडर द पीएम श्री स्कीम, दैट इज पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जो कि 187 लाख स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो पीएम श्री स्कीम का बजट एलोकेशन ही पूछ रहा है, सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप करंट अफेयर्स देखे हो, पीआईबी देखे हो, पीआईबी में ये बहुत अच्छे से अब हुआ था। लेकिन अगेन आपको सेबी एंड पीएफआरडी एग्जाम के लिए पीआईबी नहीं फॉलो करना है, क्योंकि हम उससे आपके एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन निकाल के ही बीपीडिया में देते हैं। तो आप पॉज करिए वीडियो को एंड देन ट्राई टू आंसर। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27,360 करोड़ है इसका टोटल आउटले, जिसमें बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अमाउंट देंगे। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसमें 14,500 स्कूल्स को फायदा मिलेगा। इसमें क्या होगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा एंड स्कूल्स के जो पेडागोजी है उसको ऐसा इंश्योर किया जाएगा कि वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके साथ रिलेट करे। तो ये हो गया आपका पीएम श्री स्कीम। फुल फॉर्म भी याद रखना है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। Here is the next question. Recently, the Union Cabinet has approved signing an MOU between India and UAE on cooperation in the field of which of the following sector? MOU से हमने लास्ट वीडियो में देखा था, MOU से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का ही एमओयू है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया एंड यूएई ने ये एमओयू साइन किया है। ये कौन से फील्ड में काम करेगा ये एमओयू? वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज सी, एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूएई, ये दोनों एमओयू साइन किए हैं तो फील्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने के लिए। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following private sector bank has signed up as a participant in the ONDC, that is Open Network for Digital Commerce, to enable early adoption of the network amongst its customers? इनमें से कौन सा बैंक ने ONDC के साथ MOU साइन किया है ताकि जो जिस बैंक के कस्टमर्स हैं वो अर्ली अडॉप्शन कर पाए ONDC को? ONDC आपको पता होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे
ई कॉमर्स जो बिग प्लेयर्स हैं, ई कॉमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो भी आ जाएंगे, और आपके जो लोकल शॉपकीपर्स हैं वो भी ई कॉमर्स का फायदा ले सकते हैं इसमें। मतलब ऐसा होगा कि आपका शॉपकीपर है, ही विल रजिस्टर विथ ओएनडीसी, और ओएनडीसी में बहुत सारे कुरियर पार्टनर्स भी होंगे। तो अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हो आप पर्टिकुलर शॉपकीपर से, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर कर दोगे, फिर दैट शॉपकीपर विल सेंड योर ऑर्डर थ्रू कुरियर पार्टनर। तो जैसे ई कॉमर्स काम करता है, तो ये एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकल शॉपकीपर्स जो भी हैं, टेक्सटाइल बिजनेस है किसी का क्या है, तो सब कुछ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एनडीसी कौन से बैंक के साथ ये एमओयू हुआ है? वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ओएनडीसी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों एमओयू साइन किए हैं। क्यों? कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जितने कस्टमर हैं उनको वो थोड़ा आसानी से ओएनडीसी नेटवर्क पे आ सकते हैं। तो ये दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एमओयू। Okay. Here is the next question. Which of the following has become the first public sector bank to go live on Income Tax Department's new Direct Tax Collection System TIN 2.0? तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम है टिन 2.0। तो इनमें से कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो ये टिन 2.0 में लाइव आ गया? मतलब ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे आप जैसे आप पेमेंट करते हो कुछ भी चीज़ों का, गेटवे लगा के, पेमेंट गेटवे लगा के, वैसे इस सिस्टम पे टीन 2.0 पे आप क्या कर सकते हो, आपका टैक्स दे सकते हो। ठीक है, वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया टीन 2.0 पे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो लाइव आ गया। इसमें क्या है आप देख सकते हो, टैक्स पेयर विल नाउ गेट अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द टैक्स पेमेंट एज वेल एज ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो टैक्स पेमेंट कर सकते हैं एंड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। Okay, here is the next question. Recently, Wari, India's largest solar panel manufacturer, has entered into an agreement with which public sector bank for availing unsecured financing for solar projects through Surya Shakti Solar Finance Scheme. तो ये आपको पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चर है वारी, ये किसके साथ एमओयू साइन किया है? आपको क्या करना है, वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो वारी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू या पार्टनरशिप क्या है, क्या है इसका पर्पस, क्या है? फॉर अवेलिंग अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग, सोलर प्रोजेक्ट्स जो है, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग करने के लिए। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड सॉरी, दिस इज फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, रियली सॉरी फॉर दिस, फार्मर्स वेलफेयर launched a project management unit on PPP mode in agriculture, which is a joint initiative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and which of the following institution? तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट रिलीज किया गया जो कि पीपीपी मोड पे काम करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड किस ऑर्गेनाइजेशन का है? वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज फिकी। ठीक है, तो ये फिकी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिलके ही इस पे काम कर रहे हैं, जो कि पीपीपी मोड पे प्रोजेक्ट्स को मतलब इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। Here is the next question. Recently, which of the following private electronic agri mandi has introduced the Kisan Safalta card? किसान सफलता कार्ड कौन सी मंडी ने लॉन्च किया है? पर्पस क्या है इसका? हेल्प द फार्मर्स टू मीट देयर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फार्म रिक्वायरमेंट्स एंड अलाइड एक्सपेंसेस, ये इस पर्पस में। वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, दिस इज एग्री बाजार। ठीक है, तो एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड, ये कार्ड से क्या होगा आप देख सकते हो, टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग व्हेन नीडेड, 12 मंथ का रीपेमेंट पीरियड रहता है, 10,000 टू 50,000 इसमें आप क्रेडिट ले सकते हो, काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड फॉर द फार्मर्स। तो ये एग्री मंडी जो है, ये मंडी ने इसे रिलीज किया, एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक प्राइवेट एंटिटी एक मतलब कार्ड रिलीज कर रहा है, किसान सफलता कार्ड, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
As per the data released by RBI, the credit growth of commercial banks is at near 9-year high. At what percentage year on year? तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट ग्रोथ हुआ है कमर्शियल बैंक्स का, मतलब टोटल क्रेडिट कितना दिया गया है उस पर ग्रोथ हुआ है, तो ये हाईएस्ट है इन द लास्ट 9 years। तो कितने परसेंटेज ग्रोथ हुआ है? जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है इन द 9 years। आपको बताना है कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। अगेन, कोई भी ऐसा फिगर्स होते हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड है या गवर्नमेंट एंटिटी रिलेटेड है, चाहे वो ग्रोथ का हो या ऐसे कोई भी परसेंटेज फिगर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको पॉज करके बताना है। यस, द आंसर इज 15.5%। ठीक है, तो 15.5% ये लास्ट 2013 में 16.1% ग्रोथ हुआ था, उसके बाद से इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो 15.5% क्या है? 9-year हाई है। ठीक है, here is the next question. Recently, what is the provisional gross direct tax collections for financial year 2023 student? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज इशू है, तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो हुआ है, तो ये कितना ट्रिलियन पे है, मतलब 2023 का जो एक प्रोविजनल डेटा कलेक्शन आता है कि इतना हम कर लेंगे टारगेट टाइप्स, तो प्रोविजनल ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, व्हाट इज द फिगर? आपको फिगर बताना है फॉर 2023। यस, डी इज द आंसर, 6.48 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, 6 लाख और ऑलमोस्ट 6.5 लाख डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्रोविजन किया गया है फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ओके, here is the next question. Recently, Amazon Web Services has joined the government of which state to transform its citizen service delivery by advancing its cloud adoption framework? तो जो AWS है, दैट इज Amazon Web Services, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है? सर्विस डिलीवरी है। सर्विस डिलीवरी क्या है? जो भी गवर्नमेंट स्कीम हो गया या कोई भी वेलफेयर स्कीम चल रहा है, उसका जो सर्विस डिलीवरी होगा, तो उसको क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क पे ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि वो जो डिलीवरी है उसको एफिशिएंट बन जाए। ठीक है, तो द आंसर हियर इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने AWS के साथ साइन किया एग्रीमेंट, सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्म हैज रिसीव्ड कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर, जो कि सेबी है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू लॉन्च अ म्यूचुअल फंड बिजनेस? तो ये पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है? ठीक है, द आंसर हियर इज हिलियोस कैपिटल। ठीक है, हिलियोस कैपिटल को सेबी का अप्रूवल मिला है कि वो म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a scheme to provide respite homes for orphans, families in crisis, person with disabilities from BPL and LIG families with at least one of the 4 disabilities covered under National Trust Act? तो ये पूछ रहा है आपको कि इनमें से कौन सा स्कीम रेस्पाइट होम्स देगा ऑर्फन्स को, जो फैमिली क्राइसिस में है, डिसेबल्ड फैमिली को, इनको रेस्पाइट होम्स प्रोवाइड करेगा। कौन से स्कीम? वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज समर्थ। आप यहाँ पे देख सकते हो समर्थ। समर्थ क्या है? रेस्पाइट होम्स फॉर ऑर्फन्स, फैमिलीज इन क्राइसिस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दिशा क्या है? अर्ली इंटरवेंशन स्कूल रेडीनेस स्कीम फॉर चिल्ड्रन अप टू 10 years। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट का ये सारे स्कीम्स हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम फॉर 10 years चिल्ड्रन को क्या है? दिशा। डे केयर स्कीम फॉर पर्सन विद ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डनेस, ये क्या है? विकास। समर्थ हमने देख लिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गरुंडा, दिस स्कीम प्रोवाइड्स हाउसिंग एंड केयर सर्विसेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म रिटार्डनेस। तो ये हो गया 4 स्कीम्स जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो कवर्ड होते हैं उसके ऊपर स्कीम्स हैं। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस इज समर्थ। Here is the next question. Which of the following scheme is to provide affordable health insurance to persons with autism, cerebral palsy and mental retardedness, multiple disabilities? उसी के ऊपर बेस पे क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज निर्माया। ठीक है, तो अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, दैट इज निर्माया।
सहयोगी क्या है? स्कीम टू सेटअप केयर गिवर सेल्स फॉर ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग स्किल्ड वर्कफोर्स, जो उन्हें केयर करेंगे ऑटिज्म अफेक्टेड को, उनको ट्रेनिंग किया जाएगा। प्रेरणा क्या है? मार्केटिंग स्कीम टू क्रिएट वाइबल एंड वाइड स्प्रेड चैनल्स फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो ऑटिज्म अफेक्टेड पर्सन के लिए जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज है उनका मार्केटिंग स्कीम है। संभव क्या है? सेटअप एडिशनल रिसोर्सेज सेंटर इन ईच सिटी to call it collect add software and other forms of assistive devices। संभव में क्या होगा? assistive devices जो हैं तो उनको हम कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया another 4 schemes। ठीक है, तो there is another scheme which scheme is related to an early intervention and school readiness scheme चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर्स। हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो अर्ली इंटरवेंशन पे कौन सा है? 10 साल के जो बच्चे रहते हैं, जो ऑटिज्म अफेक्टेड रहते हैं, उनके लिए है दिशा। ठीक है, तो ये 5 ये 10 स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना टफ भी नहीं है, एक एक बार आप पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आप जैसे कि ये पढ़ रहे हो उसको ट्राई टू रिलेट विथ स्टोरी। आप कुछ नेमोनिक्स बना दो, नहीं तो कुछ अपने दिमाग में स्टोरी बना दो, ताकि ये अच्छे से याद रह जाए। तो ये था सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको क्या सोर्स फॉलो करना है आपके सेबी एंड पीएफआरडी एग्जाम के लिए, तो आपको बीपीडिया कंसिडर करना चाहिए, जिसमें हम 5 न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद पीआईबी फॉलो करके एक क्रिस्प करंट अफेयर्स अपडेट देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होगा। एंड जो लास्ट एग्जाम्स हो रखे हैं उसमें बीपीडिया का कवरेज भी बहुत अच्छा है। हर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 90% प्लस कवरेज है। तो आप ये डेली बीपीडिया डेली बेसिस, जैसे कि आज का बीपीडिया आप क्या कर सकते हो, आज इवनिंग में डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको रिविजन पर्पज में डेली करंट अफेयर्स वीडियोस भी चलता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तुषार सर इसका करते हैं डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। तो ये 2 चीजें आप फॉलो कर सकते हो फॉर जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। एंड अगर कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।